Very good morning to all of you. Myself, Manoj Kumar Sharma, Lecture Commerce, Government Model Senior Secondary School, मुबारकपुर। +1 कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स of financial statements and users of financial statements। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि अंतिम खाते या वित्तीय विवरणों का क्या अर्थ है, वित्तीय विवरणों के क्या उद्देश्य हैं और वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता कौन कौन हैं। व्यावसायिक व्यवहारों को रोजनामचे तथा लेखिकी पुस्तकों में लिखने के पश्चात प्रत्येक व्यवसायी उसे खाता बही में विभिन्न खातों में लिखता है। खाता बही में बनाए गए विभिन्न खातों के शेषों की सहायता से तलपट बनाकर व्यवसायी को यह पता चल जाता है कि उसकी लेखा पुस्तकें शुद्धता पूर्वक रखी गई हैं या नहीं। तत्पश्चात वर्ष के अंत में प्रत्येक व्यवसायी यह जानना चाहता है कि उसे व्यवसाय से कितना लाभ हुआ या हानि और उसके व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जो है वो कैसी है। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए ही जो है अंतिम खाते या वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स या अंतिम खातों से अभिप्राय व्यापारिक अवधि की समाप्ति पर व्यवसाय का लाभ या हानि तथा आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए तैयार किए गए वित्तीय विवरणों से होता है। क्योंकि यह वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतिम खाते कहा जाता है। वित्तीय विवरण एक व्यावसायिक उपक्रम के खातों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि पर संपत्तियों, दायित्वों और पूंजी को प्रदर्शित करता है और आय विवरण एक निश्चित अवधि की व्यावसायिक क्रियाओं के परिणामों को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के रूप में प्रदर्शित करता है। The financial statements provide a summary of the accounts of a business enterprise, the balance sheet reflecting the assets, the liabilities and capital as on a certain date, and the income statement showing the result of operation during a certain period. This definition is given by John N. Mayer। इस प्रकार व्यवसाय के वित्तीय विवरणों में मुख्यतः दो विवरण शामिल किए जाते हैं। नंबर 1 आय विवरण, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। आय विवरण के अंतर्गत व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता आता है। यह विवरण लेखांकन अवधि की समाप्ति पर किसी व्यवसाय में होने वाले लाभ या हानि की जानकारी देता है। इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 व्यापारिक खाता, जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। इस खाते से माल के क्रय विक्रय से होने वाले
सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट या सकल हानि ग्रॉस लॉस ज्ञात किया जाता है। और नंबर 2, लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस खाते से अप्रत्यक्ष आय एवं अप्रत्यक्ष व्यय से होने वाले शुद्ध लाभ या हानि का पता लगाया जाता है। वित्तीय विवरणों का दूसरा भाग है वित्तीय स्थिति का विवरण, जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। यह विवरण लेखांकन अवधि की समाप्ति पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, अतः संपत्तियों, दायित्वों तथा पूंजी को प्रदर्शित करता है। इन दोनों विवरणों को ही व्यवसाय के अंतिम खाते कहा जाता है। एकाकी व्यवसाय सोल ट्रेड बिजनेस के अंतिम खातों में मुख्यतः विवरण जो शामिल किए जाते हैं उनमें नंबर 1 व्यापारिक खाता, नंबर 2 लाभ हानि खाता और नंबर 3 स्थिति विवरण जो है वो शामिल किए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। नंबर 1 इज किसी भी संस्था के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के विषय में आंकड़े प्रस्तुत वित्तीय विवरणों द्वारा ही किए जाते हैं। नंबर 2 इज संस्था के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के आंकड़े भी वित्तीय विवरणों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। नंबर 3, व्यवसाय की सही एवं उचित स्थिति प्रकट करना भी वित्तीय विवरणों का उद्देश्य होता है। वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षकारों को पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचनाएं भी वित्तीय विवरणों से प्राप्त होती हैं। भविष्य के बारे में कोई भी योजना जो है वो वित्तीय विवरणों के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर ही बनाई जाती है। नाउ वी विल डिस्कस द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन वित्तीय विवरणों या फाइनल अकाउंट्स जो हैं उन्हें कौन कौन जो है वो प्रयोग करते हैं। नंबर 1 इज ऑनर, प्रबंधक, मैनेजर। वित्तीय विवरण विभिन्न विभागों की लाभप्रदता तथा कार्यकुशलता का निर्धारण करने में प्रबंधकों की सहायता करते हैं। वित्तीय विवरणों की सहायता से ही प्रबंधक व्यवसाय की प्रगति का मूल्यांकन करते हैं तथा आने वाले समय के लिए भावी योजनाएं बनाते हैं। नंबर 2 इज विनियोगकर्ता, इन्वेस्टर। वित्तीय विवरणों की सहायता से विनियोगकर्ता व्यवसाय की लाभ अर्जित करने की क्षमता तथा वित्तीय स्थिति का अध्ययन करते हैं, जिनके आधार पर वे ये निर्णय लेते हैं कि व्यवसाय में राशि विनियोजित की जाए या नहीं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक आदि संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि इन संस्थाओं में अधिविकर्ष तथा लंबी अवधि के लिए ऋण दिए हुए होते हैं। बैंकों और
अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ही व्यवसाय को वित्तीय सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो है वो वित्तीय विवरणों की सहायता से ही व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त कर यह पता करते हैं कि क्या संस्था ऋणों का भुगतान समय पर करने में समर्थ है या नहीं। नेक्स्ट यूजर जो है दैट इज क्रेडिटर, लेनदार। वित्तीय विवरणों की सहायता से लेनदार यह पता करते हैं कि क्या संस्था ऋणों के देय होने पर इनका ब्याज सहित भुगतान कर पाएगी या नहीं। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लेनदार यह भी निर्णय करते हैं कि किसी संस्था को दिए जाने वाले उधार माल या ऋणों की मात्रा में वृद्धि की जाए या कमी की जाए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज, कर्मचारी। अंतिम खातों या वित्तीय विवरणों का अध्ययन करके ही कर्मचारी यह अनुमान लगा सकते हैं कि संस्था के लाभों के आधार पर उन्हें कितना बोनस मिलना चाहिए तथा मजदूरी एवं अन्य सुविधाओं में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम खातों में लाभ हानि खाता बनाकर जो है उससे शुद्ध लाभ जो है उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट, सरकार। वित्तीय विवरणों की सहायता से ही सरकार विभिन्न संस्थाओं के लाभ, विक्रय एवं उत्पादन आदि की सीमा निर्धारित करती है तथा इसी के आधार पर आयकर, बिक्री कर तथा उत्पादन कर आदि का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय विवरणों के आधार पर ही सरकार यह भी निर्णय लेती है कि विभिन्न उद्योगों को मिलने वाली जो छूटें हैं, सब्सिडीज हैं, उनमें वृद्धि की जाए या कमी, या उन्हें वर्तमान स्तर पर ही रखा जाए। एंड द लास्ट वन इज टैक्स अथॉरिटीज, कर अधिकारी। कर अधिकारी जो है वो आयकर, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी आदि के निर्धारण के लिए भी वित्तीय विवरणों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वित्तीय विवरणों की सहायता से ही उन्हें कुल बिक्री, टोटल सेल और कुल लाभ जो टोटल नेट प्रॉफिट है उससे संबंधित सही जानकारी प्राप्त होती है और वो सही कर निर्धारण करने में जो है वो टैक्स अथॉरिटीज को सहायता मिलती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने वित्तीय विवरणों अर्थात अंतिम खातों का क्या अर्थ है, अंतिम खातों के क्या उद्देश्य हैं और अंतिम खातों को जो है वो कौन कौन प्रयोग करते हैं, उनके कौन कौन प्रयोग करता है, ये हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि ये कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।